प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं मोलिकुलरिटी। और ये देखो, मोलिकुलरिटी जो है बहुत ही आसान टॉपिक होता है इसको समझना, और बोर्ड एग्जाम में जो है आपका मोलिकुलरिटी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसको पूछता ही पूछता है। तो आइए हम लोग मोलिकुलरिटी के बारे में बात करेंगे। तो मोलिकुलरिटी है क्या? तो मोलिकुलरिटी मतलब क्या है? कोई भी रिएक्शन है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट होते हैं, तो रिएक्टेंट का जो संख्या होता है, नंबर होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कौन से रिएक्शन में? तो एलिमेंट्री रिएक्शन में। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलिकुलरिटी। उस रिएक्शन का मोलिकुलरिटी क्या बोल देंगे? जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं मोलिकुलरिटी। अब इसको अगर डिफाइन करना हो इंग्लिश में कि कैसे डिफाइन करेंगे, तो द नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीज, मतलब मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकता है, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो भी पार्टिसिपेट करते हैं जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलिकुलरिटी बोलते हैं। आइए डिफाइन कर लेते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल which take part in chemical reaction, which take part in elementary reaction, हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। एक स्टेप में होने वाले रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। इज कॉल्ड क्या हो जाएगा आपका? मोलिकुलरिटी। इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी, इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। ठीक है, आइए बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स के बारे में, भाई कि मोलिकुलर रिएक्शन जो होता है, मोलिकुलरिटी कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला बात करें हम लोग बाबू, तो यूनिमोलिकुलर होता है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगा। तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन समझना आसान है भाई। क्यों भाई? मतलब क्या एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या जो होगा 1 होगा, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? यूनिमोलिकुलर बोल देते हैं। आ जाइए, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, अब इसको डिफाइन करना आसान है, एकदम बिल्कुल आसान है। तो कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे? इफ ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, इज कॉल्ड क्या बोल देंगे? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो यहां पे लिखेंगे इफ ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेक पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, समझ में आ रहा होगा? एलिमेंट्री रिएक्शन, इसी को बोलते हैं इज कॉल्ड यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब देखो इसका एग्जाम्पल आता है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड, ठीक है, अमोनियम नाइट्राइड। क्या फॉर्मूला हो जाएगा अमोनियम नाइट्राइड का? NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइड। अब इसको भाई तोड़ दो भाई, ठीक है ना, हिट करोगे तो टूटेगा। तो ये टूटता है आपका N2 प्लस आपका H2O में। आई बात समझ में? अब इसका हम लोग रेट अगर लिखे तो कैसे लिखोगे? तो रेट बराबर, रेट लॉ इक्वेशन लिखे तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह में क्या है? अमोनियम नाइट्राइड। तो NH4 का क्या हो जाएगा? होल 2, ठीक है, NH4NO2, उसके बाद पावर में कितना आ जाएगा? 1 है संख्या, तो 1 पावर लिख देंगे। आई बात समझ में? तो ऑर्डर बराबर अगर लिखे तो ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगा? जो पावर है वही ऑर्डर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगा बताओ? यूनिमोलिकुलर है, मोलिकुलरिटी बराबर कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा मोलिकुलरिटी। एक ही मोलिक्यूल पार्टिसिपेट किया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 ली है, तो 1 हो जाएगा। ऑर्डर भी 1, मोलिकुलरिटी भी 1 हो जाएगा। रेट इक्वेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे बाई मोलिकुलर रिएक्शन। आ जाइए, तो उसके बाद दूसरा है, आ जाओ, दूसरे में बात करेंगे हम लोग बाई मोलिकुलर रिएक्शन।
अब बायोमोलिकुलर रिएक्शन में बात करें तो इसमें क्या होगा, जैसे यूनिमोलिकुलर में एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, जबकि इसमें क्या हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल। आसान है, डिफाइन करना भी आसान है। तो लिखेंगे यहाँ पे इफ 2 मॉलिक्यूल, 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल are participate in elementary reaction इज कॉल्ड, क्या बोल देंगे, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखें हम लोग, एग्जाम्पल में देखें जैसे H2 + I2 और यहां से क्या बन जाएगा 2HI बनेगा। ओके, समझ में बात है। अब देखो ध्यान से, इसमें बात करें तो 1 1 कितना 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या। तो यहाँ पे लिख देंगे मोलिकुलरिटी बराबर कितना हो जाएगा, मोलिकुलरिटी बराबर हो जाएगा आपका 2। ओके, समझ में बात है। यहाँ से 1 और यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। अब इसका अगर रेट लिखे तो रेट भी लिख सकते हो, रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखोगे, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी H2 पावर कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2 पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे ऑर्डर भी निकाल सकते हो, तो ऑर्डर बराबर कितने हो जाएंगे 1 प्लस कितना पावर यहाँ पे 1 है बराबर 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका कितना हो जाएगा 2। चलिए बात करेंगे उसके बाद नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर में यानी लास्ट नंबर में, तो बायोमोलिक्यूलर, ठीक है ना, सॉरी ट्राईमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो ट्राईमोलिक्यूलर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, मोलिकुलरिटी कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। आसान है, एकदम बिल्कुल आसान है। अब क्या करना है, यहाँ पे 2 है 3 कर देना है। इफ क्या लिखेंगे 3 रिएक्टेंट molecules are participate in elementary reaction। ठीक है, आ रहा होगा समझ में, एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, एलिमेंट्री रिएक्शन एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे अगर बात करें NO प्लस आपका O2, ठीक है, इस तरीके से 2 इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे प्लस O2, तो यहाँ से बन जाएगा 2NO2। ठीक है, 2NO2। अब बताओ इसका मोलिकुलरिटी निकाले तो आराम से निकाल सकते हो। तो मोलिकुलरिटी बराबर कितना हो जाएगा, मोलिकुलरिटी लिखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा। देखो 3 मोलिकुलरिटी, 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर यहाँ पे रेट लिखा जाए तो रेट भी लिख सकते हो आसानी से। क्या करोगे K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो NO पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या O2 पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ऑर्डर भी निकाल लो, तो ऑर्डर बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना कर देंगे 1 बराबर 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका मोलिकुलरिटी जो होता है ना, वो आपका कितना 3 से ज़्यादा नहीं होता है, समझ में आता है। ग्रेटर देन, कैन नेवर बी ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से ज़्यादा कभी भी मोलिकुलरिटी नहीं होता है। ठीक है, मतलब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन ये होता है कि अगर 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल आ जाएगा ना, तो आपस में जो रिएक्शन करेगा, रिएक्ट होगा, कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा, वो अच्छा कोलिजन नहीं होता है, जिसके कारण आपका यहाँ पे मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन, कैन नेवर बी ग्रेटर देन कितना 3 नहीं होगा, मतलब 3 होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए।